हाउ टू स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ने के वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी क्लास में टॉपर बन सकते हो। और हो सकता है कि ये सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर ना हो पाएँ, तो इसके लिए हमें मल्टीपल वीडियोस भी बनानी पड़ सकती हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं और उन्हें लगता है कि वो दो काम एक साथ कर लेते हैं, तो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई है ही नहीं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। कहने का अर्थ ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग पढ़ाई के टाइम पर ही मोबाइल चलाने लग जाते हैं या फिर खाते खाते पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आ गई तो मोबाइल चलाने लग जाएंगे। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जब वो किताब खोलते हैं तभी उन्हें सारे फालतू के काम याद आने लगते हैं। अगर आप पढ़ाई करते समय कोई और काम भी करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका फोकस दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर मैं पढ़ाई करते समय कोई और काम भी कर रहा हूँ तो मेरा फोकस दो चीज़ों में 50-50% डिवाइड हो जाएगा और मेरे दिमाग में 100% इन्फॉर्मेशन जाने की बजाय अब सिर्फ 50% इन्फॉर्मेशन ही जाएगी। और आप लोग सोचते रहोगे कि यार पढ़ा तो मैंने पूरा था लेकिन समझ में तो बिल्कुल आया ही नहीं, है ना। तो हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। हमें पूरी तरह से मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, चाहे वो खाना खाते वक्त पढ़ाई करना हो या फिर पढ़ाई करते वक्त मोबाइल चलाने लग जाना ऐसे हो। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है टेक रेस्ट इन योर स्टडिंग आवर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ने बैठते हैं तो जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि पूरा पढ़ ना लें। कहने का अर्थ ये है कि वो लोग रेस्ट नहीं लेते हैं अपने पढ़ाई के बीच। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो शुरुआत में तो सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा होता है, पर कुछ समय बाद समझ में आना बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो या फिर थोड़ी देर वॉकिंग के लिए जा सकते हो। इससे होता क्या है कि आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपका मन फिर से पढ़ाई में लगने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है डीप एनालाइजिंग। यानी आपको करना क्या है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको स्लोली पढ़ना है। ज़्यादा स्लोली भी नहीं, जैसे समझ में आ जाए उतना स्लोली पढ़ना है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं, तो उसमें रीडिंग तो हो रही होती है बट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो रही होती है। आपको स्लो रीडिंग करनी है और हर एक पैराग्राफ को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको उस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ना होगा। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और लंबे समय तक दिमाग में भी रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।